खुश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाए। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज़ है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है। मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात, जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले हैं, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वह भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो, और मदरसा भेजने के बाद हर क्लास में उसको बैठा दो और ये रिपोर्ट देने के लिए बोलो कि क्या मौलाना साहब ने अपनी दरसगाह में बच्चों को मारने और काटने की बात सिखाई है या शराफत की बात सिखाई है, ह्यूमैनिटी की बात सिखाई है। मैं दावे से कहता हूं, किसी भी दरसगाह में बैठ जाओगे, फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक हर जगहों पे अमन की बात, पीस की बात, मोहब्बत की बात, मुरफ़्फ़त की बात, अखलाक की बात, अपने गांव समाज की इस्लाह की बात, माँ बाप के एहतराम की बात, पड़ोसी की इज्जत की बात, मुसीबतें सह के दूसरों की मुसीबतों का जवाब मुसीबत से न देने की बात, यानी अखलाक मोहम्मदी की तालीम मदरसे में दी जाती है। उसका फैसला इसीलिए है कि वह दूर से मदरसे को आतंकवादी का अड्डा समझता है, अपनी निगाहों में दुश्मनी का चश्मा लगाकर मदरसे के खिलाफ बयान देता है। कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई कि मदरसे में पढ़ाई क्या होती है, मदरसे में दरसगाह में सिखाया क्या जाता है। सिर्फ दूर से कहना कि साहब वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, यह नफरत करने वालों की बोली है, हकीकत जानने वालों की बोली नहीं है। जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो, मुसलमान जाते हैं
60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं। उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहाँ भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहनशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बना देगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। इसलिए एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता, और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफ़ात कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है, अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस ज़मीन को अदल से भरता है,
और कौन है जो इस ज़मीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहाँ सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहाँ है, यहाँ उसका जीना तंग कर देंगे, यहाँ उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहाँ उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं बढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को, उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत की मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहाँ की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।